हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम सूर्या ऑफिशियल में। दोस्तों, आज सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा यानी कि जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगा, तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता भी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कहानी सुनाई। फिर वहाँ उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाया जाए और सभी मिलकर पृथ्वी के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर अंतर ध्यान कर रहे थे। वहाँ जाकर सभी देवतागण तथा पृथ्वी ने भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। जब भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई तब विष्णु जी ने सबके आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, भगवान, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और मैं इन पाप और अत्याचारों के भार सहने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी भूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वासुदेव नव विवाह देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, कंस, जिसको तू ले जा रहा है अपनी बहन समझकर, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तभी वासुदेव ने कहा, कंस, देवकी बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो, इसे छोड़ दो। जब भी देवकी के गर्भ से किसी पुत्र का जन्म होगा तो जन्म होते ही मैं आपको अपनी संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वे वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होते तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवा कर पहरा लगवा दिया। मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात के समय जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल स्वरूप लिया। तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते नजर आए। तब वासुदेव श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना पार करने के लिए यमुना में प्रवेश लिया तब यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना श्री कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को स्पर्श कर उतर गई, वह बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप इनके बेरियां लग गई और दरवाजे बंद हो गई। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जाग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास जाकर खबर दी, देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ा हुआ चला आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या योग माया हाथ से छुटकारा आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। वही भगवान बड़े होकर अकासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की। यह थी हर साल जन्माष्टमी पर लोग भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं। देवकी और वासुदेव के 8वें बच्चे दिव्य बच्चे को याद करते हैं जो दुनिया में प्यार और ज्ञान लाया। वे उनके जन्म की कहानी योग माया के साथ विनिमय और देवी दुर्गा की शक्तिपूर्ण हस्तक्षेप को याद रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भलाई और प्यार हमेशा अंधकार और क्रूरता पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी योग माया के साथ विनिमय और
देवी दुर्गा का दिव्य हस्तक्षेप जन्माष्टमी पर बड़े श्रद्धा जोर सम्मान के साथ मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की जीवन की कहानी आज भी लोगों को भक्ति, करुणा और दिव्य कृपा का मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित करती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।